हेलो स्टूडेंट, मैं आदर्श कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय। देखो, चलते हैं हम लोग अध्याय 5 पे। लिखा है शब्द ज्यामिति यूनानी भाषा के शब्दों जियो और मिट्रेन से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी या भूमि और मिट्रेन का अर्थ है मापना। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यामिति का उद्गम भूमि मापने की आवश्यकता के कारण हुआ है। गणित की इस शाखा का अध्ययन विभिन्न रूपों से प्रत्येक प्राचीन सभ्यताओं द्वारा किया गया है। चलो ठीक है, ये थ्योरी है आपका, देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी थ्योरी है, इसलिए हम इस पर अपना वक्त ना गवाकर मैं सीधे आपको एक बात बता दूं। जैसे इसमें दिया है, हम लोग अपनी वीडियो को पहले थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो सही दिखा है एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स का श्रेय जाता है कि उन्होंने सबसे पहले ज्ञात उपपत्ति प्रदान की। यह उपपत्ति इस कथन की थी कि वृत्त का व्यास वृत्त को समविभाजित अर्थात 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। लेकिन थेल्स का एक सबसे प्रसिद्ध शिष्य पाइथागोरस जो 5072 ईस्वी पूर्व था, जिसका नाम आपने अवश्य सुना होगा, पाइथागोरस, और उसके साथियों ने उनके ज्यामिति गुणों की खोज की और ज्यामिति के सिद्धांतों का अत्यधिक विकास किया। यह प्रक्रिया 300 ईस्वी पूर्व से जारी रही। तो इसी प्रकार हमारे देखिए यूक्लिड की परिभाषाएं भी आपको मैं दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा। पहले आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग आगे। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। इसमें दिया है कि 1 से 23 परिभाषाएं देकर किया है, जिनमें से कुछ परिभाषाएं निम्न, ये परिभाषाएं हैं, कृपया इन्हें नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के किनारे जैसे एजेस रेखाएं होती हैं, ठीक है। एक लास्ट उसको आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग इसी प्रकार चलते हैं अब अगले। यूक्लिड के कुछ अभिकृतों को भी देख लिया जाए कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है। लिखा है यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होते हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यह सभी को पता है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं, कुछ लिखा है इसमें, देखिए अभिधारणा। तो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे एक शांत रेखा हो, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए बस केवल। लिखा है एक शांत रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अभिधारणा तो में देखेंगे हम लोग, आइए देखिए। जैसे एक शांत रेखा है, जैसे एक शांत, ये यहाँ है मान लीजिए, एक यहाँ है, ठीक है। अब इसको मान लीजिए ये यहाँ से देख रहे हैं, ऐसे 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 बढ़ाया, यहाँ तक है। लिखा है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हैं, मतलब इसे हम हर प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। इसी को अशांत रेखा कहते हैं, ओके। चलते हैं हम अगले समीकरण, अगले अभिधारणा। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी वृत्त को ऐसे लीजिए, पहले एक केंद्र ये ले लीजिए, ठीक है। लिखा है किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। एक केंद्र है और ये त्रिज्या है, तो इससे हम एक वृत्त क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये दिया है, इस वीडियो को देखेंगे हम लोग। जैसे ये एक केंद्र हो गया, अब ये केंद्र हो गया आपका। अब ये जो है ये देख रहे हैं, ये 5 सेंटीमीटर मान लीजिए आपको। अब हम अगर इसको ऐसे 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 ऐसे, इसकी दूरी हमेशा यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी हम एक वृत्त को बराबर 5 त्रिज्या वाले रूप में खींच सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अभिधारणा, सभी कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, सभी समकोण एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाएं कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर
मिलकर दो समकोणों से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं। और इसे जैसे ये देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल देखिए, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अगर हम इसको यहाँ पर बढ़ाते हैं तो ये जाकर कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल जाएगी, लेकिन हम इसको अगर ऐसे ऐसे बढ़ाएं तो ये अंततः कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये बस इतनी बड़ी बात है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लिखा है 5.1 में क्या है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, एक बिंदु लीजिए, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु है, जैसे कि एक बिंदु ये लीजिए, ये एक बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये बहुत रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए यहाँ असत्य है, ठीक है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे। इसी प्रकार से ये प्रश्न है, इसे आप सभी हल करिएगा। देखिए प्रश्नों को मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग अपने वीडियो में देख कर हल करिएगा। जो नहीं समझ में आएगा वो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए 2 प्रश्न देख लीजिए, इसमें है। इसी प्रकार अब रेखाएं एवं कोण हम आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छा दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे अधिक से अधिक लाइक करिएगा। नमस्कार।